तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं। प्राचीन पौराणिक कथाओं और आज की घटनाओं के बीच हमेशा से एक बहुत बड़ा फासला माना गया है, लेकिन आज जिस स्रोत सामग्री को हम डिकोड करने जा रहे हैं वो समय और अंतरिक्ष की सारी हदें तोड़ देती हैं। ये एक ऐसा विषय है जो गहरे रहस्य और आध्यात्म से भरा है, यानी राधा का पुनर्जन्म। क्या एक प्राचीन वचन सच में सदियों का लंबा सफर तय कर सकता है? जरा सोचने वाली बात है कि जब देवी देवताओं के स्तर पर कोई शाश्वत वचन दिया जाता है तो क्या समय के साथ उसकी ताकत धुंधली पड़ जाती है या वो हमेशा जिंदा रहता है? आज हम जिन घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं वो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सदियों पहले किए गए वादे आज के दौर में भी अपना असर कैसे दिखा सकते हैं। आइए आते हैं भाग 1 पर, दिव्य प्रस्थान। यहीं से इस पूरे ब्रह्मांडीय रहस्य की शुरुआत होती है। स्रोत के अनुसार जब कृष्ण ने इस संसार से विदाई ली तो वो कोई मामूली घटना या केवल एक भौतिक प्रस्थान नहीं था। इसका असर इतना भयंकर था कि पूरे ब्रह्मांड में गहरा और अकल्पनीय खालीपन पैदा हो गया। एक ऐसी शून्यता जिसने मानो ब्रह्मांड का पूरा बैलेंस हिलाकर रख दिया हो। और जाहिर है इतने बड़े नुकसान की भरपाई के लिए एक बेहद शक्तिशाली और दिव्य प्रतिक्रिया की जरूरत थी। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, जब प्रेम फीका पड़े। इस ब्रह्मांडीय खालीपन के ठीक बाद एक बेहद गहरी शर्त रखी गई, तब लौटना जब प्रेम स्वयं फीका पड़ने लगे। कृष्ण के जाने के बाद राधा का ये अंतिम वचन था। ध्यान दें, ये कोई आम वादा नहीं था, ये एक बहुत भारी शर्त थी। इसमें यह मान लिया गया था कि भविष्य में एक ऐसा समय जरूर आएगा जब दुनिया में प्रेम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी और ठीक उसी वक्त एक वापसी होगी। और यहीं से हम आते हैं भाग 3 पर, आत्मा की वापसी। यहीं से ललिता की कहानी शुरू होती है। इस रहस्य में और आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि स्रोत के अनुसार आत्मा की वापसी या पुनर्जन्म का असल मतलब क्या है। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी दिव्य सार का एक नए नश्वर रूप में जन्म लेना है ताकि वो अपना कोई पवित्र और प्राचीन कर्तव्य पूरा कर सके। यही वो मुख्य आधार है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमती है। जरा इस पूरी घटना की टाइमलाइन पर गौर करते हैं। सबसे पहले आता है वो दिव्य युग जहां कृष्ण प्रस्थान करते हैं। फिर गुजरता है सदियों का एक बेहद लंबा दौर जहां दुनिया से प्रेम धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। और फिर अंततः आता है भविष्य का युग जहां एक रहस्यमयी जन्म होता है। उस प्राचीन वादे और इस रहस्यमयी जन्म के बीच के समय का जो फासला है वो सच में अकल्पनीय है। अब आते हैं भाग 4 पर, ललिता की रोंगटे खड़े कर देने वाली बांसुरी। ये वो मोड़ है जहां ये रहस्य सीधे हमारी आधुनिक दुनिया से टकराता है। सदियां बीतने के बाद भविष्य के युग में ललिता नाम की एक साधारण सी नश्वर बच्ची का जन्म होता है। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन असल में ये बच्ची अनजाने में ही अपनी आत्मा के भीतर एक बहुत बड़ी और प्राचीन भविष्यवाणी का भार लेकर आई थी। तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है राधा जो एक प्राचीन दिव्य स्वरूप है और दूसरी तरफ है ललिता, सदियों बाद जन्मी एक साधारण बच्ची। लेकिन इन दोनों के बीच एक बात बिल्कुल एक जैसी है, बांसुरी बजाने की एक असंभव और बिल्कुल देवी जैसी महारत। ये खूबी उस नन्ही बच्ची और उस प्राचीन रहस्य के बीच एक अचूक संबंध की ओर इशारा करती है। ललिता की कहानी सच में हैरान करने वाली है। उसका जन्म उस मूल वादे के सदियों बाद हुआ, फिर भी उसके पास एक ऐसा जादुई संगीतमय हुनर है जिसे कोई भी लॉजिक नहीं समझा सकता। वो बिल्कुल किसी देवी की तरह बांसुरी बजाती है। उसकी बांसुरी से निकलने वाली हर धुन कुछ ऐसी है मानो वो सीधे तौर पर अतीत और वर्तमान को आपस में जोड़ रही हो। असल में वो बांसुरी की धुन महज एक कला का प्रदर्शन नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये एक आध्यात्मिक सेतु है, एक पुल है। ललिता से निकलने वाला ये असंभव संगीत आज की दुनिया के इस खत्म होते हुए प्रेम को सीधे राधा के उस प्राचीन वचन से जोड़ता है। ये सिर्फ संगीत नहीं है बल्कि सदियों पुराने एक वादे की गूंज है। और अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बेहद गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ललिता का वो अलौकिक संगीत इस बात का संकेत है कि दुनिया का प्रेम वाकई इतना फीका पड़ चुका था कि उसे वापस जगाने के लिए एक देवी को खुद लौटना पड़ा? ये सवाल सिर्फ इस रहस्य का सार नहीं है, बल्कि ये हमें शाश्वत प्रेम और उन पुराने वादों की असलियत पर गहराई से विचार करने के लिए छोड़ जाता है।